लीगल हिस्ट्री यूनिट 1 द चार्टर ऑफ 1600। इसका ओवरव्यू ये है कि इसे क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 के अंदर। मोटिव इसका ये था कि जो कंपटीशन सेटअप किया गया है पोर्टुगीज और डच के द्वारा उसे मीट किया जा सके। इस चार्टर के अंदर कंपनीज को एक परमिशन दी गई थी कि वो फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकती थी, प्रमोट कर सकती थी ब्रिटिश ट्रेड और कॉमर्स को एशिया, अमेरिका और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर। ये लोग अपनी मर्जी से लॉ तो बना सकते थे और उनकी पनिशमेंट भी बना सकते थे, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस के लिए। पर जो भी हार्श केसेस होते थे, फॉर एग्जांपल मर्डर, थेफ्ट, उन्हें कंपनी को हैंडल करने की इजाज़त नहीं थी। अब प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोविजन इसका पहला यही था कि इनकी ड्यूरेशन 15 साल थी और अगर प्रॉफिट नहीं होता कंपनी को तो फिर 2 साल का नोटिस दे के रिवोक किया जा सकता था इस चार्टर को। कंपनी के पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर। इस चार्टर के अंडर कंपनी की जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन बस 3 कॉन्टिनेंट्स तक थी, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस एरिया को नाम देती थी ईस्टवर्ड टू द केप ऑफ गुड होप अप टिल द स्टेट ऑफ मिलेगन, इस जगह पर जाने की कोई अनुमति नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए। जो भी ट्रेडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किए थे उनकी शिप और उनका गुड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सीज कर सकती थी, फॉरफीचर कर सकती थी। कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे उन्हें डेमोक्रेटिक मैनर में ही हैंडल किया जाता था, ना कोई लीडर ना कोई फॉलोअर। मेंबर्स ने मिलके एक जनरल कोर्ट बनाया जहाँ पे मीटिंग होती थी हर साल, जहाँ पे एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाने के लिए। जनरल कोर्ट उस पर एक अथॉरिटी थी कि वो गवर्नर और डायरेक्टर्स उसके एनुअली टाइम से पहले ही उन्हें निकाल सकती थी और नए इलेक्ट भी कर सकती थी। चार्टर की शॉर्टकमिंग्स ये थी कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स कंपनी को दी गई थी वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड थी। कंपनी सीरियस क्राइम केसेस में डील नहीं कर सकती थी, उसकी कंपनी को इजाज़त नहीं थी। कोई भी टेरिशियल पावर्स कंपनी को नहीं दी गई थी। फॉर एग्जांपल कंपनी कहीं पे भी खड़े होकर ये नहीं कह सकती थी कि ये उसकी टेरिटरी है, क्योंकि बाकी देशों से कोई टेरिशियल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मेन कंक्लूजन इतना ही है, इस सब होने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया नाम दिया गया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज।